दा कोई जवाब दे देना, जवाब दे देना। दोस्तों आज फिर हम जायजा लेंगे कि क्या है आजकल टिकटॉक का हाल, कैसे भागते हैं लोग उस उरूज के पीछे जो असल में है जवाल। यहाँ लोग नेक बनना नहीं चाहते लेकिन नेक दिखना जरूर चाहते हैं, क्योंकि इबलीस ने जीनतल हयात दुनिया वाला बिछाया है उनके लिए जाल। ये मुतमईन है कि बीवियां दिखाने की कमाई से हम सदका और खैरात भी तो करते हैं। इबलीस इनको थपकियां देता है कि यही मुकम्मल दीन है, तू कर रहा है बहुत कमाल। इनका दीन नमाज रोजे उम्रे से शुरू होकर खैरात पर मुकम्मल हो जाता है। भले ही ये मचाते हैं बेहयाई मादा परस्ती का धमाल, करते हैं हराम को हलाल। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो भले ही बदनाम हो। ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ राम सन ना ਉਹ मदद भी मेरे मौला को मांगते थे। इसी कोशिश में है मजाल के आ जाए उनको शर्म हया इज्जत का ख्याल। यहाँ समझा जाता है मुनाफिक को समझदार और अमीर को इज्जतदार। यही है इस कौम का जवाल कि उन्हें अपनी बेगैरती का नहीं मलाल। जब तक ये कौम खुद बगैरतों को नहीं दफनाती ये फलते फूलते रहेंगे। भले ही मैं इधर बकवास करता रहूं 2, 4, 5, 10 साल। शेरो शायरी में गुफ्तगू कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई, टेंशन नहीं लेनी, आओ करते हैं इन सब की तशरीफें लालो लाल। आइए जरा आज दोबारा देखते हैं कि 2019 से लेके 2025 तक टिकटॉक पे आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा आप बेशक सो जाएं लेकिन फोन मत बंद कीजिएगा, जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा आपकी खामोशी। चल ले फिर हुन सुन ले उदियां खामोशियां। जरा जन्नत मिर्जा को देखो, हालांकि आजकल रमजान चल रहा है लेकिन एक पोस्ट के अंदर नाच गाना हो रहा होगा, उससे अगली पोस्ट में दीन सिखाया जा रहा होगा, उससे अगली पोस्ट में फिर नाच गाना। और जरा इस कहने रबड़ी बढ़ावे के ऊपर नजरे सानी करो, ये क्या कह रहा है। ईद के लिए चूड़ियां और मेहंदी ले ली या ले दूं, तू जाके अपनी भैन नू लेके दे पहले। अरे कहने बाजी वो तुम्हें अपनी बहन ही तो समझ के कह रहा है, और क्या वो तुम्हें अपनी जौजा बनाना चाहता है। यकीन करो इस तरह के लोगों के पुर्जे खराब होते हैं, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी होता है। वीडियो तो चल रही है, मैं आपको याद करवा दूं, लाइक कर दें, बाद में आपने भूल जाना है, 1 सेकंड लगना फटाफट। हाँ ओके। बेस्ट टिकटॉकर फीमेल डॉली फैशन, मनाहिल मलिक, जैनब फैसल, शाहताज खान, यहाँ पे रबीका, इन सारों के अंदर जैनब फैसल। डोली फैशन, मिनाहिल मलिक, जैनब फैसल, शाहताज खान, रबीका। क्या बढ़िया था गुरु। ये क्या है? इन दोनों छिलरों को तो आप जानती होंगे, जी हाँ यही हम वो जिन्होंने पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग की बुनियाद रखी, और फिर इसे ही करोड़ों कमाता देख के अरूब के बंदे ने भी अन्नी बात थी। वैसे आजकल अरूब और उसका बंदा सोच में पड़े हुए हैं कि व्यूज डाउन हो गए हैं यार। जैसे ही रमजान गुजरता कोई पुट्ठा पंगा करना पड़ेगा खबरों में आने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता, क्योंकि ये इस वक्त डिप्रेशन से पागल हो रहा है कि 8 मिलियन वाला बंदा 1 मिलियन व्यू बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। क्योंकि ये 3 वीडियोस देखने के बाद खानदानी और मिचोर लोग समझ चुके हैं कि भाई जो भी है लेकिन डक्की है क्रिमिनल, जो अपनी फेक इमेज बरकरार रखने के लिए किसी की माँ के ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा सकता है, अपनी ही वाइफ को विक्टिम बना सकता है, मुनाफिकत के 4 दर्जे अचीव करके अंदर खाते क्रिमिनल भी बन सकता है। ये जो 1 मिलियन रह गए ये बच्चे चुंगड़ियां और ठड़कियां जिनको नशा ये देखने का। खैर इन्हीं 2 मुतमईन बगैरतों को देख के फिर बाकी यूट्यूबर्स ने भी और टिकटॉकर्स ने भी ये काम शुरू कर दिया, और जिन जिन यूट्यूबरों और टिकटॉकरों को एक फिल्म या ड्रामे की तरह अपनी फैमिली में से माएं बहनें बीवियां बेटियां दिखाने की स्कीम समझ आ गई, वो कामयाब हो गए। हाँ भाई थोड़ी सी और मेहनत कर तू कामयाबी को चूम लेगा। टिकटॉक पे जितनी भी मखलूक आई है वो देखो देखी आई है, और एक ही मोटिव लेके आई है कि वो भी मशहूर हो जाएं, और उसकी परफेक्ट एग्जांपल अगली क्लिप है कि वो कुछ भी करते हैं फेमस होने के लिए। बस दूसरे को मशहूर होता देख के देखो देखी लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी एक नाम हो, हमारी भी पहचान हो, भले ही हमें नुकसान हो, भले ही हमारे खानदान का नाम बदनाम हो। टिकटॉक के ऊपर मैंने जो 90% लोग देखे हैं ना वो हिपोक्रेट देखे हैं, यानी उनकी एक पोस्ट अगली पोस्ट से मैच नहीं कर रही होती। जरा एक मिसाल चेक करो। मैं सरेआम कहता हूँ जो लड़की पर्दा नहीं करती वो टैक्सी है।
क्या बात है जी पट्टी साहब, क्या आइडियल है आपका। पट्टी साहब आपने अपने आईडी कार्ड पे अपनी जात तो बदली है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा अपने आईडी कार्ड पे कहीं पे इधर उधर हल्का सा सिद्धू मूसेवाला भी लिखवा लो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो इंसान मैच्योर होता जाएगा वो इनके लानते भेजता जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक दो नहीं अपने घर के नहीं मिलियंस बच्चों का माइंड सेट ही खराब कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, बदमाशी पैसा मादा परस्ती की तरफ लगा दिया। ये बात आपने सुनी होगी, पाकिस्तान में लोग नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते हैं। आज से तकरीबन 100 साल बाद मिसाल के तौर पर 2125 में जब हम हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब ज़ेरे ज़मीन होंगे, अजनबी लोग हमारे घरों में रहेंगे, अजनबी लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक होंगे। हम में से कितने ही लोग हैं जो अभी तक अपने परदादा को याद रख के बैठे हुए हैं। इसी तरह लोग हमें और हमारे नामों को भूल जाएंगे और तब जाकर हमें एहसास होगा कि सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश हमारी कितनी ज़्यादा जाहिलाना और अहमकाना थी, और तब हम डिमांड करेंगे एक और नई ज़िंदगी की, ताकि हम लोग उस ज़िंदगी में नेक अमाल और भलाई के काम करके अपने अल्लाह को राज़ी कर सके। बट तब हमारे पास भाइयों टाइम नहीं होगा, इसलिए बेहतर है अभी अपने वक्त की कदर करो और नेक और भलाई वाले काम काज करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है चौधरी साहब। दोस्तों ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर, कुछ सीखो, ऐसे करते हैं तबलीग, अपने अमल से तबलीग करते हैं। क्या बात है कि ऐ मेरे फॉलोअर्स, आप भी मेरी तरह अपनी बीवी की नुमाइश किया करें, फिर उससे जो पैसा कमाएं उस पैसे में से गरीबों की मदद कर दिया करें और साल बाद उम्रा कर लिया करें। यही आखिरत की तैयारी है। लोग कैसे कंपैरिजन की पोस्ट शेयर करते हैं कि किसकी बहन सही नाचती है। तो खैर एक और दुनिया के लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं है जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही वो कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता वो कहाँ, मैं ढूंढ रही थी एक दिन एक दो लोगों का नाम मैं नहीं लेती। कौन कौन सी मखलूकें आंटी बुशरा? आप में और उनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि आप जैसे सेलिब्रिटीज ने ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बेगैरती फैलाई है और इन यूट्यूबरों टिकटॉकरों ने क्रिंज तरीके से बेगैरती फैलाई है। हो तुम दोनों ही बगैरत, ये बात है। अब आप सेलिब्रिटीज उनसे जल रहे हो कि आपने बेगैरती फैला के कम कमाया है। आप पूरे साल का एक ड्रामा या एक पूरी फिल्म बना के जितना कमाते हो वो उतना एक महीने में कमा लेते हैं। आपको जेलसी, शोहरत और पैसे से हो रही है, वरना हो तो तुम दोनों ही मुतमईन बगैरत। मम्मा पापा देखिए कौन आए हैं, हुसैन आए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टिकटॉक पे लोग किसी ना किसी तरीके बस अपनी वीडियो को वायरल करके मशहूर होना चाहते हैं और उसकी खातिर या तो टिकटॉक पे इस तरह की पुट्ठी सीधी ऊट पटांग यड़लम शड़लम डिंग पड़ेंगी उबड़ खाबड़ वाहियात बेबुनियाद क्रिंज हरकतें करते हैं, या फिर खुद को बड़ा खानदानी शो करके बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से लड़कियां अपनी नुमाइश करती हैं, या मिस वाओ की तरह इंतहाई गलाजत फैला के अपने हुस्न के जलवे बिखेरती हैं, या फिर प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी लड़का लड़की कपल गोल्स दिखाए जाते हैं। अगर टिकटॉक ना होता तो हमें पता कैसे चलता कि पाकिस्तानी लड़कियां इतनी खूबसूरत और उनके बाप, भाई और शौहर इतने बगैरत हैं। पहले तो ये सब कुछ सिर्फ फेम के लिए किया जाता था, लेकिन जब से टिकटॉक लाइव आई है और लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो अब लोग वो लाखों कमाने के लिए गालियां देते हैं, गलाजत फैलाते हैं, खुद अपनी बेटियों को सामने लेके आते हैं कि ये देखो मेरी बेटियां लाइव स्ट्रीमिंग पे। गांव के लोग आ रहे हैं, गांव की लड़कियां आके लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठती हैं ताकि उनको पैसा मिले। टिकटॉक जो लाइव है वो एक अलग ही घटिया दास्तान है, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाने का मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, वो बनाऊंगा। अगर आप पूछो ना कि 2019 से लेके 2025 तक टिकटॉक पे क्या बदला है, तो भाई कुछ नहीं बदला। उल्टा इनको समझ आ गई है स्ट्रेटेजी कि रमजान में नेक बन जाना है, मुहर्रम में लोगों के सामने रोना है, साल में एक बार उम्रा कर लेना है और बीच में वक्तन फवक्तन अपनी माओ बहनों बीवियों बेटियों को नचाते रहना है। ये वक्तन फवक्तन नाचना बहुत जरूरी है ताकि हम बेहयाओं की पहचान हो और ठड़कियों का हमारी तरफ रुझान हो। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि यंग जनरेशन इनको कामयाब होता देख के उनका भी ब्रेन वॉश हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे अबे क्या तू ज्ञान ही देना शुरू कर देता है? भाई यार दोस्तों मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, अब मुझे बोलना ही था, so that is the reason I'm बोलिंग। खैर यार दोस्तों बातें तो काफी हो सकती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही डोज काफी है। आपको पता है अगर आप ज्यादा लाइक्स करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कर दें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।